हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे। आइए क्लास 12th में आज के लेक्चर में आज का टॉपिक है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। ठीक है, ऊर्जा घनत्व निकाल के देखते हैं। इसके पहले निकाला गया कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इसमें क्या निकालना है, ऊर्जा घनत्व निकालना। तो इसके लिए सिंपल सा है, जैसे उसमें मान रखा था कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, ए है, और उनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी है। इसमें भी वही माना गया है। ठीक है, तो अगर जो है ये मान लिया गया, अब अगर धारिता लिखनी हो संधारित्र की, तो कैसे लिखेंगे भाई। धारिता की का फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण नंबर 1। अब जो है प्लेटों के बीच संचित स्थितिज ऊर्जा, सीन्स करिए, क्योंकि प्लेटों के बीच स्थित संचित स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या आया था, हाफ सी बी स्क्वायर। ठीक है, ये निकाला गया था। इसके पहले कितना आया था, हाफ सी बी स्क्वायर। आप क्या करिए, समीकरण 1 से मान रख दीजिए। समीकरण 1 से सी का मान, इसको 2 मान लीजिए। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, U बराबर हाफ C का मान है आपका एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, और इंटू क्या, V स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 3। अब चलिए इस V का मान रखते हैं, यहां से V का मान। ठीक है, अब जो है इस V का मान कहां से रखेंगे भाई, तो जो है हम जानते हैं कि प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, चूंकि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है V अपॉन डी। ठीक है, देयरफॉर V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो E इंटू डी होगा। अतः समीकरण, अब इसी मान को किस में रख दीजिए आप, समीकरण 3 में रख दीजिए। किसके जगह पे, V के जगह पे। अतः समीकरण 3 से क्या आएगा भाई, U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी इंटू V के जगह पे आपने रख दिया E इंटू डी, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो है अगर इसको कैलकुलेट किया जाए, ठीक है, तो क्या आएगा, जरा आप देखिए कि U इज इक्वल टू बचेगा क्या, हाफ, और देखिए डी स्क्वायर है तो डी से एक डी कट जाएगा, और ये बच गया एप्सिलॉन नॉट A, और डी से डी कट गया तो एक डी बच गया आपका। ठीक है, तो U इज इक्वल टू आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट A इंटू क्या, डी आ गया। ठीक है, और उसके बाद से ये E का भी वर्ग है, तो यहां पर E स्क्वायर भी होगा। ठीक है, इस तरह से ये आ गया, ये जो है U की वैल्यू आ गई। अब जो है प्लेटों के बीच आकाश का आयतन अगर मान लिया जाए कि AD है, तो यदि प्लेटों के बीच आकाश का आयतन AD हो, आकाश का आयतन का मतलब समझिएगा कि जहां पर समांतर प्लेट संधारित्र रखा हुआ है उसके अगल बगल के स्पेस की बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर जो है यानी कि अगल बगल का मतलब अगल बगल, जैसे मान लीजिए कि ये प्लेट है, तो इसके बीच का ये बात कर रहा है। ठीक है ना, इसका क्षेत्रफल आपका जो है दिया हुआ है। ठीक है, A, और इनके बीच की दूरी D, तो क्षेत्रफल में अगर जो है लंबाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, आयतन। तो ये आयतन हो गया। तो प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा निकालें। प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा कहें या ऊर्जा घनत्व कहें, अगर U से डिनोट करें तो कैपिटल U अपान क्या हो जाएगा, AD, यानी कि आयतन। ठीक है, अब इसमें अगर मान भर दिया जाए, ठीक है, कहां से, समीकरण, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 4 से U का मान रख देते हैं, तो क्या होगा, अब लिखेंगे समीकरण 4 से
समीकरण 4 से क्या हो जाएगा, स्मॉल u बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट ए डी ई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा ई डी, ठीक है, ए इंटू डी। अब देखिए ए से ए कट गया, डी से डी कट गया, तो स्मॉल u बराबर आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है आपका निकल के आ गया ऊर्जा घनत्व कितना होगा, ठीक है। अब उसके बाद से जो है ऊर्जा घनत्व निकल के ही आ गया जूल पर मीटर क्यूब में, ठीक है। ये किसमें निकल के आ गया, जूल पर मीटर क्यूब में आ गया, ठीक है। अब यदि माध्यम का परावैद्युतांक के हो तो क्या होगा, माध्यम का परावैद्युतांक अगर के हो तो क्या होगा, इसमें के से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिखेंगे यदि माध्यम का परावैद्युतांक यदि माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल के हो तो क्या होगा, u, अब बदल दीजिए इसका नोटेशन, तो क्या हो जाएगा u के इज इक्वल टू होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा k। तो अब आपका जो है ऊर्जा घनत्व ये माना जाएगा, ठीक है। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच बल कितना होता है, ठीक है। बल इसलिए कि समझने का प्रयास करिएगा, ये समांतर प्लेट संधारित्र मान लेते हैं, ये प्लस क्यू आवेश इस पर है और इस पर माइनस क्यू आवेश है, ठीक है। इनके बीच की दूरी अभी जो है सपोज नहीं करेंगे, बल्कि मानेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, काफी करीब हैं। तो इनकी ध्रुवता जो है विपरीत है, एक धनावेशित है तो एक क्या है, ऋणावेशित है। तो धनावेश ऋणावेश को एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इसका मतलब प्लेट, ये पहला प्लेट दूसरे प्लेट को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो इनके बीच में कौन सा बल लगेगा, आकर्षण का बल लगेगा। तो इनके बीच में जो है आकर्षण बल लगेगा, वही बल क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो अब कुछ देर के लिए मान लीजिए कि ये दोनों प्लेट क्या है, काफी करीब है एक दूसरे के, ठीक है। अब आप धीरे धीरे इन दोनों को क्या कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, ठीक है, हटा रहे हैं। तो हटाते हटाते कितनी दूर हटा दिए भाई, डी दूरी तक हटा दिए मान लेते हैं, ठीक है। ये जो है कहां तक हटा दिए, स्मॉल डी दूरी तक हटा दिए, ठीक है ना। तो अब जो है इसकी ध्रुवता आपकी ये प्लस के साथ है और इसकी ध्रुवता किसके साथ है, माइनस के साथ है, ठीक है। यानी कि इस पर माइनस आवेश है। इनको डी दूरी तक आपने क्या किया, हटाया। तो अब जो है जब हटाएंगे तो कार्य तो करना पड़ेगा, बिकॉज ये दोनों जो है एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे, एक दूसरे की तरफ खींच रहे थे, और आप जबरदस्ती इसको क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, ठीक है। जब हटाएंगे तो कार्य तो करना पड़ेगा, ठीक है। किसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, तो जो इनके बीच में आकर्षण बल लग रहा है उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा आपको, तभी जाकर के ये दोनों प्लेट एक दूसरे से कितनी दूरी पर हटेंगे, डी दूरी तक हटेंगे, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें लिखी गई हैं, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे कि जो है जब प्लेट को हटाया जाता है तो इस दौरान किया गया कार्य, ठीक है। अतः आगे लिखिए, अतः इस दौरान किया गया कार्य यदि W हो, ठीक है, तो W बराबर क्या हो जाएगा भाई, W हो तो W बराबर F इंटू क्या होगा, D। क्यों, कार्य बराबर होता है, आप जानते हैं, बल गुणे क्या होता है, विस्थापन। बल गुणे क्या होता है, विस्थापन। तो यही फार्मूला यहां पर भी लगाएंगे। तो अब जो है इनके बीच बल माना गया है कि F लगता है आकर्षण बल, और D दूरी तक आप क्या कर रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं दोनों को, तो बल गुणे विस्थापन यानी F इंटू क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए इसको, ठीक है। और यह किया गया कार्य क्या होगा, इनके बीच जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो यहां पर यही चीज लिखेंगे, सिंस यह कार्य प्लेटों के बीच स्थितिज ऊर्जा के रूप में, प्लेटों के बीच स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः W बराबर क्या हो जाएगा, U, ठीक है। ये जो है W बराबर क्या हो जाएगा, U, ठीक है। या लिख सकते हैं कैसे,
आप जो है F इंटू डी यहां से लिख सकते हैं बराबर U। और कैसे? तो समीकरण किससे? 1 से। आपने कहां से लिखा? तो समीकरण 1 से लिखा आपने, ठीक है। अब जो है F बराबर अगर निकाला जाए तो क्या होगा यहां से? देयरफॉर F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? U अपॉन स्मॉल डी होगा। उद्देश्य क्या है? F निकालना, बल निकालना, ठीक है। तो अब जो है U का मान कितना होता है? हाफ Q इंटू भी होता है। तो U का मान कितना होता है? हाफ और Q इंटू भी होता है, अपान क्या हो जाएगा? D हो जाएगा, ठीक है। या हाफ CV स्क्वायर भी होता है, वो ये भी आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां से जो है आप यहां पे लिख लीजिएगा कि U बराबर होता है हाफ Q इंटू भी, या आप लिख सकते हैं हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो कितनी वैल्यू आएगी, ठीक है। ये जरा देखा जाए तो V का मान कितना होता है? E इंटू डी होता है। तो अब जो है V का मान अगर यहां से पुट किया जाए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? F इज इक्वल टू हाफ और Q और V का मान E इंटू डी होता है, इसको भी रख दीजिए अपॉन डी। कैसे? आप जो है इसके पहले बता दिया गया है कि E बराबर होता है V अपॉन डी, तो V बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू डी, ठीक है। तो यही मान यहां पर रख दिया गया। अब देखिए D से D कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? F इज इक्वल टू बचा क्या? हाफ और Q इंटू ई, हाफ Q इंटू ई। तो ये आपका निकल के आ गया कि इन दोनों के बीच लगने वाला क्या? बल, ठीक है। यानी कि इन दोनों प्लेटों के बीच लगने वाला बल ये निकल के आ गया कि कितना होगा। अब आइए इसे देखते हैं संधारित्र का उपयोग क्या होता है। संधारित्रों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है भाई? संधारित्र का उपयोग ये भी जान लीजिए यहीं पे, संधारित्र का उपयोग, ठीक है। आप लिखेंगे यहाँ पे संधारित्र के निम्नलिखित उपयोग हैं। कहाँ कहाँ? आवेश का संचय करने में, आवेश का संचय करने में, आवेश का संचय करने में, ठीक है। देखिए आवेश का संचय करने में का मतलब ये शुरू से ही बताया जा रहा है कि भाई जो है संधारित्र का की धारिता में बताया गया था। धारिता का मतलब आवेश धारण करने की क्षमता, ठीक है। यानी कि आवेश संचय की क्षमता, आवेश संचय करता है ये संधारित्र। दूसरा क्या है? ऊर्जा का संचय करने में, ऊर्जा का संचय करने में, ऊर्जा का संचय करने में भी इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। ऊर्जा का संचय करने में भी क्या किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है। और वैद्युत उपकरणों में भी उपयोग किया जाता है इसका। वैद्युत उपकरणों में जैसे मान लीजिए कि पंखा है, बिजली का पंखा, ठीक है, बिजली का पंखा, बिजली के पंखे में, ठीक है, इसका क्या किया जाता है? संधारित्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि वैद्युत उपकरणों में भी इसका क्या होता है? यूज होता है। उसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में भी इसका उपयोग होता है। इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में भी इसका उपयोग होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में भी क्या होता है? इसका उपयोग होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में जल्द लेके आऊंगा। अब इसके आगे आप लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इस संधारित्र का संयोजन कैसे करते हैं, संधारित्रों को हम जोड़ते कैसे हैं, ठीक है, जोड़ने की कितनी विधियां हैं, ठीक है, कैसे जोड़ते हैं इसको, तमाम तरह की चीजें आगे भी अभी टॉपिक बचा हुआ है कुछ, ठीक है। तो जो है ढेर सारी शुभकामनाएं, आप पूरी ऊर्जा से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।